नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते पर जताई सहमति। पीएम मोदी ने नए निवेश और रोजगार योजनाओं का किया ऐलान। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का ड्राफ्ट सामने। कृषि और डेयरी सेक्टर को विशेष संरक्षण। एसएमई सेक्टर के लिए अमेरिकी बाजार में खुलेंगे नए अवसर। पटना में देर रात एक्शन। पप्पू यादव पुलिस की हिरासत में। समर्थकों ने नारेबाजी की। भारी पुलिस बल तैनात किया। आरजेडी में बदले सियासी संकेत। पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव का जोरदार अभिनंदन। पार्टी झंडों से लालू प्रसाद यादव की हटी तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। यह फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। ये महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के प्रारूप को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार मसौदे में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए कृषि और दुग्ध क्षेत्र को विशेष संरक्षण दिया गया है। गेहूं, चावल, चीनी, दालें, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा समेत कई संवेदनशील उत्पादों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिससे इन पर विदेशी आयात का सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकारी पक्ष का कहना है कि संरक्षित और मुक्त श्रेणियों की विस्तृत सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कपड़ा और गोल्ड जैसे सेक्टर भी शामिल है। साथ ही इस समझौते से लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच के नए अवसर खुलने की बात कही गई है। भाजपा ने इसे किसानों, डेयरी क्षेत्र और उद्यमियों के हित में बड़ा कदम बताते हुए स्वागत किया है। अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है, अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर वोर्न आउट क्लोथिंग, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़ता पूर्वक संरक्षण किया गया है। भारत के दुग्ध व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट्स के हितों का दृढ़ता पूर्वक संरक्षण किया गया है और भारत के लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों के लिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती है और देश की संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। और अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड और फिर नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जो उत्तर यूरोपीय देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ, यानी 5 के बाद ये जो 6वीं समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, निश्चित रूप से यदि इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ये सिक्सर मारने जैसा है
जो ये दर्शा रहा है कि विगत कुछ महीनों में विश्व की सभी प्रमुख विकसित आर्थिक शक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रही हैं। वो भारत से व्यापार करने में लालायित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कुशलता के साथ अपने श्रमिकों, अपने कृषकों, अपने दुग्ध व्यवसायियों, अपने कामगारों के हितों की रक्षा करते हुए भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सफल हो रहा है। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के मौके पर देश के कई बड़े नेता पहुंचे। इसके साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे। सभी मंत्रियों ने आए हुए अतिथियों को स्वागत किया और कहा कि हम सबों के लिए गौरव का क्षण है जो इस सदन का 106 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव के स्थापना दिवस समारोह के अनुपस्थित रहने पर कहा कि तेजस्वी यादव जाने उनका क्या करना है, सदन में रहना है या नहीं, पहले भी उनका इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए आज स्थापना दिवस में शामिल नहीं हो पाए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, अगर आप सांसद हैं या विधायक हैं तो गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी ही। आए तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं का, केंद्रीय मंत्री का, देश का स्पीकर, तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो आपने देखा, निश्चित तौर पर हमेशा हमारे आदरणीय नेता, देश के नेता कहते थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हमारे प्रदेश का, देश और प्रदेश का विकास होगा। जो आज आपने देखा है, संसदीय कार्य मंत्री भी आए हुए थे, उनका मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन्होंने बताया निश्चित तो आने वाले तमाम हमारे माननीय विधायक लोगों को एक आसान होगा काम करने का, तब तरीका उन्होंने बताया। और आने वाले दिनों में और भी टेक्नोलॉजी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित करेंगे बिहार में। निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा का जो स्थापना दिवस हम सबों के लिए एक गौरवशाली दिवस के रूप में है और माननीय ओम बिरला जी ने और सभी अपने विद्वान वक्ताओं ने लोकतंत्र, विधायक का दायित्व और विधायकों की भूमिका और राज्य और देश में नेतृत्व, ये इन सारे मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और वास्तव में बिहार विधानसभा का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, लंबे परंपराओं को हम सबों ने वहन किया। इस मौके पर सब लोगों को बुलाया और देश के जो सबसे बड़ा पंचायत है लोकसभा, उसके स्पीकर आदरणीय ओम बिरला साहब को भी बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बुलाया, उपाध्यक्ष जो हमारे हैं लोक राज्यसभा के, उनको भी बुलाया और बुला करके हम सबको बुला करके सशक्त विधायक और सशक्त लोकतंत्र की बारे में लोगों को बताया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा और बहुत शानदार तरीके से बात रखी गई है। हम सब विधायक उस पर अमल करेंगे और जनहित में जो कुछ सेवा हम लोग करते हैं उसको और पटना में बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह और पहली बार महुआ विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने इसे अपने लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान एक साथ कई वरिष्ठ नेताओं को सुनने का अवसर मिला, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर संसदीय कार्य प्रणाली को नजदीक से समझने और यह जानने का अवसर मिला कि किस तरह जनता के मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जाता है। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री संजय सिंह ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं है और कानून अपना काम कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आज बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस था, कई दिग्गज नेता आए और लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला आए थे। उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। मेरे लिए विधानसभा में एक यादगार पल रहा, जो एक साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी देखने को मिले, एक सभा माननीय सभापति महोदय भी आए और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा के सभापति महोदय, मतलब सभी लोग एक जगह मिलने का और देखने का, और सबसे बड़ी बात है ना, उनको सुनने का और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और हम जैसे लोगों को ये बहुत अच्छी लगा कि मतलब अच्छी बात है कि मतलब एक साथ में इतने लोगों का विचार सुनकर, जिन लोगों के विचार से मतलब आने वाले समय में हम लोग को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली बार सदन पहुंचे थे और पहली बार इस तरीके से अनुभव का
बिल्कुल मेरे लिए यादगार पल रहा, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम मिलती है और इस बार चूँकि एक मंच पे सभी लोग का सुनने का और देखने का विचार मिला और कहीं न कहीं इसका आने वाले समय में हम लोग को फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहा है। लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऐसे तमाम जो नेता हैं ट्वीट कर रहे हैं कि नीट छात्रा पर जो बोल रहा है उनको गिरफ्तार कर लिया है सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है और मान लीजिए किसी के ऊपर अगर कहीं कुछ अगर है तो मतलब वो टाइम लगेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये थे बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह जी। साफ तौर पर कहते नजर आ रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी मामला है उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ राष्ट्रीय समाचार पटना। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर संजय सरावगी का बयान सामने आया है। अपराध और अपराधी बिहार में बचेगा नहीं, हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है। बिहार को अपराध मुक्त बनाना है, अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। सरकार ने पूरी छूट पुलिस प्रशासन को दे रखी है। अपराधी को नेस्तनाबूद करने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए जिस अस्त्र पर पुलिस आगे कार्रवाई कर सकती है, पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। कोई भी अपराध और अपराधी बिहार में बचेगा नहीं। हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। इसलिए सरकार ने खुली छूट पुलिस प्रशासन को दे रखी है कि अपराधी को नेस्ताबूद करने के लिए, अपराध को बंद करने के लिए जिस स्तर पर पुलिस चाहे कार्रवाई कर सकती है। सरकार ने खुली छूट पुलिस प्रशासन को दिया है। कमल हसन ने जो बयान दिया है, देखिए उनको ज्ञान का, जानकारी का अभाव है। कोई बातें भी अगर वो देश के बारे में या बिहार के बारे में बोल रहे हैं तो उनको जानकारी प्राप्त करके बोलना चाहिए। उनको जानकारी नहीं है। बिहार में जो विशेष मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है, उसके कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा और जो मृतक थे, जिनकी दोहरी प्रविष्टि थे या परमानेंट शिफ्टेड थे, ऐसे लोगों का नाम हटाएगा। और एक भी आपत्तियां, चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी आपत्तियां जो है बिहार में नहीं पड़ी है। इसीलिए जानकारी प्राप्त करके बोलना चाहिए। कुछ भी बोल देना, अनर्गल बयान देना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में युवा संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल थे, जिन्होंने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान हमें न्याय चाहिए और शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों को सजा दो जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिले। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक शरीफ उस्मान हादी की मौत के पीछे की सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। विशाखापट्टनम स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सुलभ इंटरनेशनल और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आरके बीच पर राष्ट्रीय अभियान शिखर से सागर तक आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी की शुरुआत की। इस अवसर पर स्वच्छता रन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, स्वयंसेवकों, छात्रों और नगर निगम अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरे के सही निपटान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष कुमार दिलीप ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इस तरह के अभियानों से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। कार्यक्रम के दौरान आरके बीच पर स्वच्छता को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका द्वारा भारतीय हैंडीक्राफ्ट उत्पादों पर टैरिफ घटाए जाने के बाद संभल के कारीगरों और व्यापारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से मंदी और निर्यात में गिरावट का सामना कर रहे कारोबारियों को अब अच्छे दिनों की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला अपने हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए देश विदेश में जाना जाता है।
लकड़ी, पीतल और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर अमेरिका द्वारा टैरिफ कम किए जाने से यहाँ के कारीगरों और व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि टैरिफ में कटौती से निर्यात बढ़ेगा, ऑर्डर में इजाफा होगा और हजारों कारीगरों को रोजगार मिलेगा। लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहे इस उद्योग को अब नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्यामित्रानंद गिरी महाराज के समाधि स्थल पर विग्रह मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संबोधन किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और यहाँ के 4 धाम भारत की आध्यात्मिक चेतना के मूल आधार हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास और विरासत की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और बीते 11 वर्षों में देश ने व्यापक परिवर्तन देखे हैं, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज से लेकर केदारपुरी, बद्रीनाथ धाम और हरिद्वार तक हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि ऋषि परंपरा की तपस्या और सनातन चेतना का स्वाभाविक प्रवाह है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म कभी कमजोर नहीं होता बल्कि उसे जानबूझकर कमजोर किया जाता है और जो राष्ट्र अपनी सभ्यता व संस्कृति की उपेक्षा करता है वह न वर्तमान को सुदृढ़ कर पाता है और न भविष्य को। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत आने वाली 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। इन चुनावों में जिला परिषद की 731 सीटों और पंचायत समिति की 1462 सीटों के लिए कुल 7,438 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2,08,20,702 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 13 जनवरी 2026 को की थी। पहले मतदान 5 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद घोषित 3 दिन के राजकीय शोक के चलते मतदान की तारीख बदल दी गई। अब मतदान आज हो रहा है, जबकि मतगणना 9 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। जिला परिषद की कुल सीटों में से 359 महिलाओं के लिए आरक्षित है।
वहीं पंचायत समितियों की 731 सीटें भी महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई है। मतदान के लिए 25,441 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और करीब 1,28,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए मतदान जारी है। इस बीच बारामती में दिवंगत एनसीपी नेता अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। महाराष्ट्र के अमरावती नगर निगम में एमआईएम पार्षद मीराबाई कांबले ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया। इस कदम को गंभीरता से लेते हुए एमआईएम पार्टी ने उन्हें तुरंत पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया है। पार्टी के 12 पार्षदों के लिए जारी आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन करने के कारण कांबले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एमआईएम ग्रुप लीडर्स ने अमरावती नगर निगम कमिश्नर को मीराबाई कांबले का पार्षद पद रद्द करने के लिए भी पत्र भेजा है। पार्टी का कहना है कि पार्टी ऑर्डर का पालन न करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई मिसाल के तौर पर की गई है। सुपौल पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। भपटियाही थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बिहार विधानसभा पास लगी 2 लग्जरी इनोवा क्रिस्टा कारों के कुल 3,280 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए। इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 वाहन, 4 मोबाइल फोन और 25,000 रुपए नकद जब्त किए गए। बरामद खेप में 1,680 बोतल विस्कॉफ कॉरेक्स और 1,600 बोतल विस्कॉफ सिरप शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। पुलिस ने गिरफ्तार चारों तस्करों की पहचान रणधीर कुमार सिंह, कन्हैया महतो, सोनू कुमार और सुधीर कुमार के रूप में की है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस अब नशीली दवाओं के स्रोत और आपूर्ति नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। सुपौल एसपी शरद आरएस ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी संलिप्त व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है, जहां अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से करारी शिकस्त देकर 6ठी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। हरारे के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। कप्तान आयुष मेहत्र के नेतृत्व में भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम दबाव में बिखर गई और 1311 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत न सिर्फ सबसे सफल अंडर 19 टीम बना, बल्कि युवा खिलाड़ियों ने यह भी दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे महुआ टोड थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में हाथी ने एक ही परिवार के 50 वर्षीय सोमर साव और 4 वर्षीय अमन कुमार को कुचल कर मार डाला। इस हमले में परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप में घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी अचानक गांव में घुस आया और घर के पास मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले भी गोमियों में हाथियों ने घर में सो रहे 3 लोगों की जान ले ली थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।